हैं चुनावों की दृष्टि से प्रदेश के सबसे संवेदनशील माने जाने वाले दौसा जिले में पुलिस बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए दौसा की पुलिस और प्रशासन की टीमों ने अब तक 2 करोड़ रुपए मूल्य के अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब और चांदी भी जब्त की है। विधानसभा चुनाव को मिलाकर अब तक 23,000 लोगों को पाबंद किया गया। पिछले 1 महीने में करीब 8,000 लोगों को पाबंद किया गया। गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और 5 को जिला बदर भी इसमें किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र दौसा पुलिस और प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है, जिसमें कि अगर हम बात करें हमारी इंसदादी या फिर निवारक कार्रवाई की, तो अभी तक हम पिछले चुनाव से अब तक लगभग 23,000 लोगों को पाबंद करवा चुके हैं, जो कि पिछले 2 महीने की अगर बात करें तो इसमें हम लगभग 8 से 10,000 लोगों को पाबंद विभिन्न धाराओं में करवा चुके हैं। और चलिए अब बात होली की कर लेते हैं। दरअसल होली के त्योहार के मद्देनजर बाजारों में इस तरफ रौनक देखने को मिल रही है। दुकानों में रंग बिरंगी गुलाल हैं, बच्चों के लिए पिचकारियां सजी हुई हैं। अलग अलग गुलाल के साथ ही दर्जनों पिचकारियों की वैरायटी बाजार में बिक रही है। नया बाजार के व्यापारी नारायण ने बताया कि होली के त्योहार पर सभी अलग अलग रंग और गुलाल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अब दुकानों पर हर्बा गुलाल के साथ अरारोज के गुलाल भी आने लगे हैं, जिससे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। हालांकि इसका दाम थोड़ा सा ज्यादा है और इसके चलते लोग इसे कम खरीद रहे हैं, लेकिन मांग भी बढ़ रही है। ना तो वो नुकसान करती है, ना अरारोट की गुलाल आती है वो नुकसान करती है, बल्कि हर्बल गुलाल से अरारोट की गुलाल ज़्यादा बढ़िया है। वो जो कस्टर्ड पाउडर, जो खाने का पाउडर होता है, उस पर बनती है और अगर अंदर पेट में खा भी लेवे आदमी तो नुकसान नहीं करती है। त्योहारी सीजन को देखते हुए रोडवेज की तरफ से अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है और आम जन को असुविधा ना हो, इसको लेकर यह फैसला लिया गया है। दरअसल होली के त्योहार है, अवकाश के मौके पर दूर दराज आसपास के गांव से लोग रोजगार की तलाश में जोधपुर आते हैं और त्योहार के मौके पर घर जाने की कोशिश करते हैं। रोडवेज स्टैंड पर अक्सर वहां पर भीड़ जमा हो जाती है। लंबी कतारों में लोग टिकट के लिए इंतजार करते हैं, अपनों के बीच जाकर त्योहार मनाने की कोशिश करते हैं और इस भीड़ के दबाव को कम करने के लिए ही रोडवेज ने फैसला लिया है कि 100 अतिरिक्त बसें जो हैं वो पूरे राजस्थान में चलाई जाएंगी। और जायजा लिया है जोधपुर का हमारे संवाददाता ने, देखिए रिपोर्ट। इसको देखते हुए रोडवेज बस स्टैंड पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की गई है, अतिरिक्त बसें भी चल रही है। लिहाजा इस नजर से अगर देखा जाए तो लंबी कतारें यहां जोधपुर रोडवेज बस स्टैंड पर देखने को मिली है। होली के त्योहार पर लोग अपने घरों की ओर जाने के लिए बेताब नजर आते हैं। और देखिए जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जोधपुर के जो जयपुर जो रूट है उस पर कहीं न कहीं लोगों की जो भारी भीड़ है अपने घर जाने के लिए है। तो जयपुर वाले रूट की अगर बात करूं तो बिलाड़ा, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़ और वहां से होते हुए ये जो रूट है जयपुर के लिए अतिरिक्त बसें भी लगाई गई है। कुछ यात्री हमारे साथ में है। आप कहाँ जा रहे हैं? जैतारण जा रहे हैं। जी सर। और किस लिए जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हैं। होली का त्योहार है। जो होली का त्योहार है तो देखिए निश्चित तौर पर लोग त्योहारों की खुशियों में शामिल होने के लिए अपने घर की ओर जा रहे हैं। कुछ लेडीज भी हैं, लेडीज के लिए हालांकि अलग लाइन भी बनी हुई है। कहाँ जा रहे हैं आप? बिलाड़ा। और किस लिए, क्या काम, कैसे? ऐसे ही घर वालों से मिलने के लिए। घर वालों से मिलने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से होली का त्योहार है, लोग कोशिश करते हैं कि ये खुशियों का जो पर्व है अपने परिवारजनों के साथ मनाया जाए। इसी सिलसिले में रोडवेज में भी अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई है। जोधपुर के रोडवेज बस स्टैंड से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। आईजी राहुल प्रकाश का बड़ा बयान सामने आया है। आईजी राहुल प्रकाश ने कहा है कि अपराध से अर्जित संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। कुछ समय बाद ना तो दुकान बचेंगी और ना ही मकान। आईजी राहुल प्रकाश का यह बयान मतदान की जागरूकता के लिए बुलाई गई पंचायत में आया। इवन जो अपराध कर रहे हैं उसमें भी अगर आप केवल उसके ब्रेन के पार्ट को देखो, टेक्निकल पार्ट को देखो, तो कितने शार्प हैं बच्चे हमारे, और उनको हम सही दिशा नहीं दिखा पा रहे। जिम्मेदारी किसकी है? आपकी और हमारी। तो हम बीच में बैठ करके ये बात तो करें कि हम इनको कोई दिशा देना भी चाहते कि नहीं देना चाहते।
रेनवाल थाना पुलिस को चोरी के मामले में बड़ी सफलता। आजम खान क्या यूपी में मुस्लिम वोट की सियासत का केंद्र बिंदु बन गए हैं? क्योंकि चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव को आजम खान की याद आने लगी और फिर रामपुर में प्रत्याशी के ऐलान से पहले वो आजम खान से मिलने सीतापुर जेल चले गए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी 19% वोट बैंक को साधने के लिए अब नया समीकरण तैयार कर रही है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में 19% वोट बैंक को साधने के लिए सियासी जंग शुरू हो चुकी है? क्योंकि मुस्लिमों की सियासत का सेंटर रहे आजम खान के दरवाजे पर अब अखिलेश यादव दस्तक दे रहे हैं। जेल में उन सीटों का समीकरण फिट कर रहे हैं जिस पर कभी आजम खान का एक शब्द राज हुआ करता था। और यही वजह है कि रामपुर और मुरादाबाद में कैंडिडेट उतारने के लिए अखिलेश यादव आजम से सलाह मशवरा करने पहुँच गए। अदालतों ने आजम खान को भले ही कई मामलों में दोषी करार दे दिया हो, लेकिन जनता की अदालत में जाने के लिए अब भी समाजवादी पार्टी को आजम खान की दरकार है। लिहाजा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आजम खान से सीतापुर जेल में मुलाकात की है। जिस सीट पर कभी आजम खान का कब्जा था, जहां मोदी लहर में भी आजम अपना किला बचाने में कामयाब रहे, जब उस सीट पर अखिलेश यादव को कैंडिडेट सेलेक्ट करने में परेशानी हुई तो वो आजम खान से मिलने सीतापुर जेल चले गए और आजम को मिली सजा पर सियासी बयानबाजी करने लगे। उनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है। ये भी इनह्यूमन एक्टिविटी है सरकार की कि दो परिवार एक साथ नहीं है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज।